कई ऐसे कार्यकर्ता हैं, भारत यात्री हैं, जिनको टिकट नहीं दिया गया, और जो बड़े नाम हैं, नेता पुत्र हैं या बड़े परिवार से आते हैं, उनको मौका दिया गया। फिर बाहरी लोग को भी उतारा है जो सोच नहीं सकता। ऐसा। और ये जो आपने कहा 20 जो हैं बागी बैठ गए, समाज की राजनीतिक गर्दन काटते हुए रामविलास शर्मा जी, जो भाजपा के ऐसे स्तंभ थे जिनके इर्द गिर्द भाजपा घूमी, उनको उनकी टिकट काट दी। फिर क्या ये सवाल उठता है, क्योंकि तमाम बागी भी दीपेंद्र खड़े हुए हैं पूरे हरियाणा में। देखें तो कांग्रेस में ही लगभग 20 असेंबलीज में आपके बहुत सारे बागी खड़े हुए हैं। तो क्या सवाल ये उठता है कि परिवारवाद ही हरियाणा में हावी है, क्योंकि कई ऐसे कार्यकर्ता हैं, भारत यात्री हैं, जिनको टिकट नहीं दिया गया, और जो बड़े नाम हैं, नेता पुत्र हैं या बड़े परिवार से आते हैं, उनको मौका दिया गया। तो इस तरह की बगावत हमने सोशल मीडिया पे भी देखी। शायद जानकारी नहीं है मौसमी आपकी, थोड़ा जानकारी आप दुरुस्त करें। हरियाणा में धन्यवाद करता हूं मैं शीर्ष नेतृत्व का कि 36 बिरादरी के गैर राजनीतिक बैकग्राउंड के ऐसे नौजवानों को टिकट हरियाणा में देकर कांग्रेस पार्टी ने उतारा है जो कुछ सोच नहीं सकता। मैं एक दिन का आपको वाकया बताऊं। काफी बाहरी लोग को भी उतारा है जो सोच नहीं सकता। ऐसा आपको जानकारी में थोड़ा सा मैं आपकी जानकारी ठीक कर रहे हैं हम। मैं एक दिन का आपको वाकया बताऊं। एक ही दिन में मैंने 4-5 नॉमिनेशन भरवाए। पहले जुलाना में मैं गया, विनेश फोगाट, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं उनका, वहाँ से वो चुनाव लड़ रही, 30 साल की हैं। उसके बाद मैं बादशाहपुर में आया, वर्धन यादव 30 साल के नौजवान हैं, युवा कांग्रेस से उनको टिकट। वहाँ से उसके बाद मैं गुड़गांव शहर में आया, मोहित ग्रोवर हमारे 30 साल के नौजवान हैं गुड़गांव शहर से, जहाँ बैठे हैं वहाँ यहाँ से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और हरियाणा के अंदर 30 अंडर 40, मैं धन्यवाद करता हूँ 36 बिरादरी के नौजवान चेहरे, सर्वमित्र कंबोज, जो दो मसला आपने देखा होगा, आप ही के पेशे से वो आते हैं हरियाणा के अंदर, निर्भीकता से पत्रकारिता करी उन्होंने 10 वर्ष से, नौजवान हैं। तो वहाँ से लेकर पूरे हरियाणा कोने कोने में आप जाएंगे तो 30 अंडर 40, 30 उम्मीदवार 40 वर्ष से कम, गैर राजनीतिक बैकग्राउंड के, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं। हाँ, एक दो उदाहरण आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। तो हम धन्यवाद करते हैं कि 36 बिरादरी के ऐसे नौजवानों को हरियाणा के, आप देखें नारनौंद में जसी पेटवाड़ हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, हर वर्ग के, शीशपाल केरवाल लड़ रहे हैं कालावाली से, तो हर वर्ग के नौजवानों को हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने अवसर दिया है। इसलिए मैं कांग्रेस के हाईकमांड का बहुत धन्यवाद करता हूँ। विनेश फोगाट को भी टिकट। और ये जो आपने कहा 20 जो हैं बागी बैठ गए कि नहीं बैठ गए अभी? देखिए, लगातार बैठने का ये अच्छी बात है ना कि बैठ रहे हैं। सुनो, ये अच्छी बात है जो आप कह रहे हैं कि बैठ के नहीं। देखिए, जब टिकट वितरण होता है किसी भी पार्टी में, स्वाभाविक रूप से कुछ कार्यकर्ताओं के मन में, क्योंकि बहुत से 2,000-2,500 के करीब तो हमारे आवेदन थे टिकटों के, तो उसमें से 20 आपने कहा, और 20 में से भी आज का जो अभी अगर आप देखेंगे तो रेलेवेंट 3-4 ही ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो सीरियस रूप में वो कैंडिडेट्स हैं जिनको हम अपनी तरफ से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं या उनसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की बगावत कि कहीं अगर पटकथा लिखी जा रही है हरियाणा में, तो भारतीय जनता पार्टी में लिखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में तो ना सिर्फ बागी उम्मीदवार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बड़े बड़े उनके नेताओं को दरकिनार करके उनको खून के आंसू रुलवाने का काम किया है, वो दृश्य आपने देखे होंगे। पिछली बार खट्टर साहब को किसी एक ब्राह्मण नेता ने हिसार में एक फरसा दिया, भगवान परशुराम जी का फरसा, तो खट्टर साहब ने कहा फरसा लेकर कि मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, आपको याद होगा। इस बार ब्राह्मण समाज की राजनीतिक गर्दन काटते हुए रामविलास शर्मा जी, जो भाजपा के ऐसे स्तंभ थे जिनके इर्द गिर्द भाजपा घूमी, उनकी टिकट काट दी, जिनकी इज्जत हर पार्टी में थी हरियाणा के अंदर। कुछ लोग ऐसे हैं उनकी टिकट कट गई, वो बिलक बिलक के जब रो रहे थे तो हर हरियाणा वासी के दिल में दर्द था। इन्होंने टिकट काट दी सावित्री जिंदल जी की। नवीन जिंदल जो एक ऐसा हमारा वैश्य समाज का एक ऐसा राजनीतिक परिवार जिसकी अपनी एक पहचान और अपनी एक साख है, उनकी टिकट काट दी भारतीय जनता पार्टी ने। इन्होंने टिकट काट दी कविता जैन की सोनीपत से, वो बिलक बिलक के रो रही थी, आपने उनका भी देखा होगा। इन्होंने टिकट काट दी शशि परमार की,
भाई वो जब रो रहे थे तो उनके भी आपने दृश्य देखे होंगे। तो अगर कहीं इस तरह से कोई कार्रवाई हुई है और जहां बगावत हुई है और जहां बागी खड़े हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में, वो हरियाणा में, थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी कम, लेकिन थोड़ा बहुत कांग्रेस में भी, ये तो स्वाभाविक है, राष्ट्रीय पार्टी में जब टिकटें बढ़ती हैं तो कुछ कार्यकर्ताओं की असंतुष्टि हो जाती है।